वो गांव पूरा कब्रिस्तान बन गया। रूह कांपती है जब बढ़ाल के उस मंजर को कोई याद करता है। आंखों से वो मौत के मंजर वहां बढ़ाल के अंदर देख के आया हूं। बहुत दिलदोष वाकया है, बहुत दिलदोष। रूह कांप जाती है जब आदमी बढ़ाल के उस पीड़ित अफेक्टेड परिवार में जाता है। और रजौरी के बढ़ाल में पिछले लगभग 2 महीने से हम देख रहे हैं कि वहाँ बहुत चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस सारे बढ़ाल में ही नहीं बल्कि बढ़ाल, ख्वास, कोटरंका उस एरिया में 2 दिन कैंप किया। मेरे साथ जुल्फिकार चौधरी साहब और पार्टी के सीनियर लीडर्स भी थे। हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी रजौरी, एसएसपी, डीआईजी सब वहाँ कैंप कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही चिंताजनक बात है कि 4 लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट होने के बावजूद डीआरडीओ, एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, नेशनल टेस्टिंग लेबॉरेटरी पुणे जैसी बड़ी एक रिनॉन्ड प्रतिष्ठित जो प्रयोगशालाएं हैं, लेबॉर्ट्रीज हैं, वहाँ की टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी आई हैं और वहाँ अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। उस सारे एरिया को अब प्रतिबंधित क्षेत्र कर दिया गया है। लगातार एक्सपर्ट्स की टीम, इंटर मिनिस्टेरियल टीम जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने भेजी है। हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि इस संकट की घड़ी से बढ़ाल, बुद्धल, रजौरी के लोगों को निजात मिले और सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी लगातार कोशिश हो रही है कि ये जो एक भयंकर समस्या बनी है इससे निजात मिले। ना केवल सरकारें बल्कि समाज भी, आम लोग भी, चाहे वो रजौरी, पुंछ है, जम्मू है और देश भर के अंदर जिसने भी बढ़ाल, रजौरी की खबर सुनी है उसके मन में तकलीफ है, पीड़ा है। लगातार डॉक्टर्स जीएमसी के अंदर बीमार लोगों का अच्छे से इलाज हो उसकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और रजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, हर प्रकार से कोशिश और प्रयास हो रहे हैं कि जो अभी लोग बीमारी की अवस्था में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट किए गए हैं उनकी ज़िंदगी बचाना, उनको ठीक करना डॉक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं। और हम भी ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऊपर वाला ये जो बीमार लोग एडमिट हुए हैं बढ़ाल के, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, वो अच्छे से स्वस्थ हो जाएं, यही प्रार्थना करते हैं। सरकार की ओर से भी, मरकज़ी हुकूमत हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो या जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हो, सब कोशिशें हो रही हैं कि जो बीमार लोग हैं उनको हर संभव उनका अच्छा इलाज हो, सब कोशिश करिए। तक बात है जम्मू से पीजीआई या एम्स दिल्ली में रेफर करने की, उसकी सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर्स की एडवाइस मानना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स इस समय जो आईसीयू के अंदर पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं जीएमसी मेडिकल कॉलेज के अंदर, उनकी राय भी ज़रूरी है। इसलिए जो डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे उसका फॉलो अप किया जाएगा। सरकार की ओर से मरकज़ी हुकूमत हो या मेरा मानना है कि यहाँ हमारी जम्मू कश्मीर हुकूमत हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हों, सब इस बात को लेकर सबके मन में तकलीफ़ है, पीड़ा है बढ़ाल के सारे मामले को लेके। और हर प्रकार की मदद, इमदाद, हर प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, उनके ज़ेरे इलाज के लिए एयरलिफ्ट करना हो। कुछ पेशेंट्स को एयरलिफ्ट किया भी गया है। हमारे डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डीसी रजौरी, सब इस मामले की खुद पर्सनल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीसी साहब ने तो और एसपी साहब ने वहाँ कैंप किया हुआ है। मेरा मानना है कि इस सारे मामले में हम सब की जिम्मेवारी है कि वो जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं
जो इस मुसीबत का शिकार लोग हो गए, उनके परिवार जनों के साथ हम सबको बिना मजहब मिल्लत और बिना सियासत के हम सबको उनके साथ खड़ा होना है। ये कोई सियासत का वक्त नहीं है, ये हमदर्दी, मदद और इंसानियत के नाते बढ़ाल के उन 3 फैमिलीज़ जिनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, हम सबको अपने परिवार की तरह उनके साथ खड़े होना है, क्योंकि वो भी हमारा परिवार है, वो भी हमारे लोग हैं, हमें उनकी तकलीफ़ है। मैं खुद 2 दिन बढ़ाल कोटरंका के अंदर रुका, ख्वास के अंदर रुका, उन लोगों से मैं मिला। आज भी लगातार हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आज भी हम हॉस्पिटल में उन फैमिलीज़ के लोगों के साथ राब्ते में हैं। रात को भी मैं हॉस्पिटल पहुँचा, इससे पहली रात को भी मैं पूरे रात हॉस्पिटल के अंदर अपने लोगों के बीच में था। ये कोई सियासत का मामला नहीं है, इंसानियत के नाते हम सबको उन तमाम लोगों की मदद करनी है, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमें भी तकलीफ़ है। मैं खुद अपनी आँखों से वो मौत के मंज़र वहाँ बढ़ाल के अंदर देख के आया हूँ। बहुत दिलदोज़ वाक़या है, बहुत दिलदोज़, रूह कांप जाती है जब आदमी बढ़ाल के उस पीड़ित अफेक्टेड परिवार में जाता है और वहाँ जो वो घर, वो गांव पूरा कब्रिस्तान बन गया है। रूह कांपती है जब बढ़ाल के उस मंज़र को कोई याद करता है। मैं तो अपनी आंखों से देख के आया हूँ और लगातार वहाँ हॉस्पिटल, रजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, जम्मू का मेडिकल कॉलेज हो, इंतज़ामिया हो, परिवार के लोग हों, हम लगातार उनके साथ राब्ते में हैं। जो अफेक्टेड फैमिलीज़ की हर किस्म की मदद इमदाद तो होगी, जो बीमार लोग हैं उनका इलाज ठीक से हो, उसको लेकर हम इस समय कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है वो फैमिलीज़ जिन्होंने अपने लगते जिगर खोए हैं, उनके दर्द, उनकी तकलीफ़